the APIIT SD India, also called as Asia Pacific Institute of Information and Technology, where idea meets innovation and we are here to record the robotics lab ideas projects, and let's talk some students teachers about their projects arts wall painting. So let's go and talk to let's the go students inside. teachers. So Mohit and the team is here. So Mohit, tell me about your project. बेसिकली हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना रखे हैं। फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है ह्यूमनॉइड। ये एक ह्यूमन लाइक रोबोट है जो बेसिकली ह्यूमन जो काम करते हैं उनमें हमारी हेल्प करता है। इसको रेस्टोरेंट हॉस्पिटल हॉस्पिटैलिटी के लिए बेसिकली यूज़ कर सकते हैं हम। लाइक हमारे एक और रोबोट है, ये है हमारा ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट। ये ऑब्स्टेकल को अवॉइड करता है, सेल्फ पाथ को फाइंड करता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चलता है। देन हमारा क्या मैकेनिज्म है इसका? हमने इसमें बेसिकली अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का यूज कर रखा है जो अपनी अल्ट्रासोनिक रेस को थ्रू आउट करता है। अगर बाय चांस कोई भी ऑब्जेक्ट इसके आगे आता है तो अल्ट्रासोनिक रेस को ट्रैक करता है, उसके बाद इसे पता चल जाता है आगे कोई ऑब्जेक्ट है तो अपनी पोजीशन से फिर फाइंड आउट करेगा किस साइड इसको जाना चाहिए। उसके बाद जिस साइड से रेस इसको कम वीक आएगी तो उस पोजीशन में टर्न आउट कर जाएगा। गोल बताइए आपका, क्या गोल है इस प्रोजेक्ट बनाने का? बेसिकली जो फ्यूचर में हमारे व्हीकल्स आने लग रहे हैं वो आने लग रहे हैं सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि बाय चांस कोई भी ड्राइव कर रहा है उसका फोकस ना हो तो ऑटोमेटिक व्हीकल स्टॉप हो जाए और क्या कहते हैं पाथ फाइंड करे, यानी कि ऑटोनोमस चले। हमारा ऑटोमेशन को प्रमोट करने के लिए बेसिकली इस प्रोजेक्ट को बनाने का गोल था। Hi Pradeep, can you please describe the project that you have worked on, including robotics? So here we have created multiple projects. Okay, First one is our line flower robot. okay. It actually follow a line Line like what? like a single path. Pebbles type ना है जैसे Like single way? pebbles. Okay. So we have used Arduino in it for processing. The sensors you used in it, We have used LiDAR sensors. lighter like They actually follow a light this. And another robot is our obstacle avoider. obstacle Avoider. Okay. Can you please describe the sensor you used in this project? So in this we have used ultrasonic sensor that detect obstacles from a 5 meter to 10 meter range. What was the process that you used and what was the advantage of doing that work? So we have created it for autonomous works. Like it will automatically run and detect obstacles, and we have used Arduino with ultrasonic and use C++ coding in it. फ्यूचर में आप इससे रिलेटेड कोई व्हीकल बनाने का सोच रहे हो? हम इसे ऑटोनोमस व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं, लाइक Okay. टेस्ला यूजेस। हाँ, ठीक है। और इसका यूज लाइन फॉलोवर का इसका यूज बेसिकली मिलिट्री ऑपरेशंस में हो सकता है, कैसे? जहाँ पे ऑटोनोमस ट्रक्स का यूज कर सकते हैं हम। नहीं मतलब उनको कैसे एडवांटेज मिलेगा इस चीज का? एडवांटेज हाँ, कुछ बताओ। क्या पता। लाइक उनको अगर वे नहीं पता होगा या फिर उनको ऐसा हो रहा है कि नहीं थोड़ा नहीं चलाते हैं ध्यान या फिर कहीं और ध्यान देना, उस चीज के लिए यूज होना चाहिए कि अगर कोई अवेलेबल नहीं है चलाने के लिए तो ये खुद चले। हाँ, ये Something like ऑटोमेटिकली वर्क करेगा इससे ओके, थैंक और यू सो अपने मच। पास से Do like and subscribe our channel. Thank you.